हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर का 5 रूल। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे 6th रूल का। जो सिंगुलर नंबर है उसको प्लूरल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसी का ये फर्दर क्लास है। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास में, कि जिस शब्द के अंत में, जिस वर्ड के लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ओ से पहले वॉवेल हो तो क्या करते हैं, एस लगाते हैं। और इसमें क्या करेंगे, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ई एस लगाएंगे ताकि प्लूरल बन जाए वो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हीरो है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, हीरोज़। मैंगो है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, मैंगोज़। वैसे ही पोटैटो, पोटैटोज़, मॉस्किटो, मॉस्किटोज़। ऐसे और भी वर्ड्स जो आपको मिलेंगे उसको आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट रूल्स था नंबर का। वैसे तो बहुत सारा रूल्स है, सारा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये 6 रूल्स अगर आपको याद रहते हैं तो ऑलमोस्ट सारे सिंगुलर नंबर्स प्लूरल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी रहा बात कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स का, जैसे कि एफ़ या एफ़ ई वाला बताए थे, तो उसमें जैसे रूफ है, हूफ है, इन सब का क्या करेंगे, वी ई एस लगा के नहीं बना सकते। ये सब एक्सेप्शन है और इसका कोई ट्रिकी रूल नहीं है। तो आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस पे दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि उसको कैसे बनाते हैं, एस जोड़ के वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारा एक्सेप्शनल वर्ड्स है जिसको हम लोग कोई ट्रिक से नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं, जैसे कि मैन, एक मैन का प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, एम ई एन, मैन। बीच वाला जो वॉवेल है उसको चेंज कर देंगे। वैसे ही वुमेन है, ए को ई कर दिए। तो टूथ है, ओ को ई में कन्वर्ट कर दिए। इन सब चीज़ का कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, इन सब चीज़ को प्रैक्टिस पे दिमाग में रखना होता है, ध्यान में रखना होता है कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का क्लास चल रहा था टेंस का, तो उस चीज़ का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का हम लोग पहला टाइप प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, हो चुका है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है। दूसरा टाइप क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, कोई भी सेंटेंस देख के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कौन से टेंस का है वो पहचानना है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कौन से टेंस का है और उस टेंस में कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, कौन से टाइप का टेंस का है, फिर कौन सा सेंटेंस है। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी है, उसका सिंबल क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब के लास्ट में क्या लगा हो, रहा है, रही है और रहे हैं, इस टाइप का, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, कोई काम प्रोग्रेसिव है, उस चीज़ का पता चलता हो तो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हम लोग पहचान लेंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं जा रहा हूं, जाना इज अ क्रिया, वर्ब। वर्ब के लास्ट में क्या है, रहा हूं। और एग्जांपल लेते हैं, वह जा रही है। चलिए थोड़ा सा वर्ब चेंज करते हैं, वह गाना गा रही है।
है ना। तो जो चीज़ प्रोग्रेसिव है, जो चल रही है, उस सेंटेंस को हम लोग पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों? क्योंकि उसके वर्ब के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका रूल है। ठीक है, तो हम लोग पहले रूल जान लेते हैं, एक अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये रूल हो गया कि सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, इन तीनों में से कोई एक जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ देंगे और बचा खुचा जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है लास्ट में लिख देंगे। चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, मैं। अब मैं क्या है, आई के साथ लगता है एम, आई एम। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। वर्ब क्या है, जाना, गो, ING लगा दिए, गोइंग। और बचा कुचा कोई चीज़ है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट, वह जा रही है तो सी के साथ क्या लगता है, इज, सी इज गोइंग अगेन, है ना, फिर से वही, सी इज गोइंग। नेक्स्ट है, वह गाना गा रही है तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो शी हो गया। इज लगेगा। अब देखिए गाना का वर्ब कौन सा है, ये तो सॉन्ग है, ये तो म्यूजिक है, वो एक चीज़ है, गाना एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दिस गाना इज वर्ब, तो सी इज सिंगिंग। सिंगिंग क्या, सिंगिंग गाना, म्यूजिक, सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। आई बात समझ में? इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गाना, गाना, दो अलग अलग गाना है। एक गाना है कि हम गा रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई भी गाना अगर हम गा रहे हैं तो वो एक अलग गाना हो गया। और जो क्या चीज़ गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं या कोई रैप सॉन्ग गा रहे हैं, तो जो भी गा रहे हैं वो एक अलग गाना है। मतलब एक गाना हो गया और एक हम गा रहे हैं वो काम हो गया। एक काम है और एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी वही है, वह गाना गा रही है, तो गा रही इज वर्ब एंड गाना इज सॉन्ग, म्यूजिक, है ना। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट रूल है नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING प्लस O प्लस सी। अब देखिए इसमें नॉट, बस इतना ही चेंजेस है कि इसमें नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंस में नेगेटिविटी होगा, नेगेटिव चीज़ होगा। जैसे कि लाइक मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, दैट इज़ नेगेटिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, खाना एंड खाना। एक खाना इज भोजन, फूड, और एक खाना इज ईटिंग, ईट। मतलब एक है वर्क है और एक क्या है, जो थाली में परोसा हुआ है वो खाना है, ठीक है, वो भोजन है। तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब आई इज एम आर के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम नॉट, आई एम नॉट, अब V1 के साथ ING, तो आई एम नॉट ईटिंग। क्या नहीं खा रहे हैं, खाना, तो ईटिंग फूड। आया समझ में? आई एम नॉट ईटिंग फूड, इसका यहाँ पे देखो दो खाना है, एक यहाँ खाना है और एक यहाँ खाना है ना।
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो वर्ब है उसी के लास्ट में रहा है लगा होगा, तो मतलब काम कौन सा है, ये पहले आएगा, ईटिंग, ठीक है। और फूड क्या है, जो भी है खाना जो परोसा हुआ है वो खाना है, ठीक है। और ये जो हाथ से उसको उठा के खाएंगे वो खाना है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करो, यू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। राम राम के साथ आर लगेगा, राम के साथ एज लगेगा, गोइंग टू स्कूल। चलो अच्छा है, हम सोचे कि नॉट ना लगा दो। चलो अब नेगेटिव बना के दिखाओ, नेगेटिव इसी का नहीं वाला बनाओ, राम विद्यालय नहीं जा रहे, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गुड। अगला रूल है क्या, इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव रूल, हर टेंस में हम लोग ये 4 रूल जरूर पढ़ेंगे, 5 रूल पढ़ेंगे एक्चुअली, WH वाला भी पढ़ेंगे ना। तो 4 रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना ही है आपको याद होना चाहिए। क्या क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव रूल्स में यहाँ पे क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, एज या एम या आर। पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, डू या डज पहले आता था, याद है ना। इस बार क्या होगा, इज, एम या फिर आर पहले आएगा। ये सब कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है, पहला लेटर, है ना। तो इज या एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इंट्रोगेटिव रूल, इज, एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। रूल क्या है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको। एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, क्या राम विद्यालय जा रहा है, क्या राम विद्यालय जा रहा है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करके बताइए, ट्रांसलेट करो जी। इज राम गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये वाला
MI रीडिंग अ बुक। देखो एक बार में तो एक ही किताब पढ़ोगे ना, तो इसीलिए अ बुक। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव रूल भी समझ में आ गया। अब इसी में इंटरोगेटिव रूल करते हैं हम लोग स्टार्ट। इसी एग्जाम्पल में भी ले लेंगे, क्यों अलग से लिखेंगे, है ना। तो इंटरोगेटिव रूल, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इतना दूर बस चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम ही याद रखना है हम लोग को, है ना। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस V1 के साथ ING। ठीक है, नॉट प्लस V1 के साथ ING। अब देखो, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है, एक ये हो गया, और क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर तो वैसे का वैसे है, इज लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, अब क्या होगा, नॉट लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल, MI नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, चार रूल समझ में आ गया। वह क्यों स्कूल या विद्यालय नहीं जा रहा है, वह क्यों स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो क्यों बीच में आ गया, तो मतलब ये हम लोग के रूल्स से बाहर का सवाल है, तो हम लोग इसका रूल्स पढ़ते हैं और अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, WH फैमिली का है ना। तो WH फैमिली वाली का रूल क्या है, WH फैमिली, इसका रूल क्या है कि WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज एम आर। ठीक है, तुम इज एम आर ही लिख लेना, WH प्लस AV प्लस, अब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं है तो नॉट, अगर नहीं है यहाँ पे तो नॉट नहीं लगेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो नहीं वाला भी साथ ही में लिखवा देते हैं। ठीक, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, हो गया ना। अब एग्जाम्पल क्या था, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, या फिर वह क्यों स्कूल नहीं जा रहा है ना। एग्जाम्पल है वह क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, वाई पहले WH हो जाएगा, तो वाई बताओ, WH हो गया ना। अब हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वह है तो वाई इज होगा, ही के साथ इज लगता है ना। हाँ, ही के साथ क्या लगेगा, वह ही हुआ, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पे पहले इज लगा देंगे। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सारा का सारा फॉर्मूला का खेल है ना। फॉर्मूला याद है, तुम फटाक से बना दोगे, समझ गए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड की ट्रांसलेशन बुक खरीद लीजिए, जूनियर खरीद लीजिए, सीनियर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर ट्रांसलेशन बुक खरीद लीजिए और आराम से बैठ के सारा का सारा एक्सरसाइज टॉपिक वाइज करते जाइए। अगर नहीं करिएगा तो फिर दिमाग से स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, थैंक यू।